हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम आज जानेंगे कि 2026 से जो जनगणना होगी मई महीने से 33 सवाल कौन कौन से पूछे जाएंगे। उन सवालों का जवाब आपको सही ढंग से देना, अन्यथा आप गलत ढंग से दोगे तो फिर कोई गलत जानकारी आपने बता दी तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित भी हो सकते हो। और आपका जो राशन कार्ड है वो फिर एपीएल भी हो सकता है, क्योंकि जानकारी सही देनी है अपन को। वो कौन कौन से सवाल पूछेंगे उन सवालों पर आज हम गौर करेंगे जरा। तो इसके लिए हम यहाँ पे चर्चा कर दिया है कि 2026 में जनगणना होगी, 33 सवाल कौन कौन से पूछे जाएंगे। 33 सवाल सारे अपन को अभी से याद रखना है, ताकि वो यही सवाल पूछेंगे जो है वही बताना है। अगर बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे आते तो आपका राशन कार्ड शायद अंत्योदय बन सकता है, बीपीएल भी बन सकता है। अगर फिर जानकारी गलत कर दी तो वो एपीएल रहेगा, और आप फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित भी हो सकते हो, कहीं फोर व्हीलर से कुछ इनकम वगैरह ज्यादा बता दी तो। इसके लिए जानेंगे कि वो कौन कौन से 33 सवाल है और कौन कौन सी बातों पर अपन को ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे बता रखा है जहाँ मतलब 26 27 की जनगणना जिसे शीर्ष 2027 कहा जा रहा है, कि पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 सवालों की आधिकारिक लिस्ट है, जो गांव शहर में कर्मचारी आपसे घर घर जाकर पूछेंगे। ये सवाल मुख्य रूप से घर और वहां रहने वाले लोगों की सुविधा के स्थिति के बारे में। मुख्य खबर, 2026 27 की जनगणना में 33 सवाल की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। जानेंगे उस लिस्ट में भी अपन कौन कौन से सवाल है। तो यहाँ पे बता रहे 33 सवालों की पूरी सूची है। मतलब बिल्डिंग नंबर यानी कि आपका घर का नंबर जो भी है, पहले वो पूछेंगे। इसके बाद में आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। सेंसन हाउस नंबर, सेस हाउस नंबर। इसके बाद में मकान का प्रश्न, मुख्य रूप से मटेरियल, मकान का स्थिति वो देखेंगे। और चौथा सवाल है मकान की दीवार का मुख्य मटेरियल, मतलब मकान किस मटेरियल से बना है उसके बारे में वो पूछेंगे, कच्चा है पक्का है वो पूछेंगे। और पांचवा सवाल है कि मकान की छत का मुख्य मटेरियल क्या है, मतलब मकान की छत के ऊपर कहीं टीन शर्ट पतरे या घास फूस तो डली हुई है तो वही बताना है। ना छत वगैरह बता दोगे तो फिर आप आवाज से वंचित रह जाओगे। और मकान का उपयोग, मतलब क्या आप क्या घर के रूप में ही है, मतलब मकान का उपयोग है जो भी है, कच्चा है पक्का है, वो अपने घर के रूप में ही है। नहीं अपन इसमें से कहीं पैसे कमा रहे ना भाड़े पे दे रखा, ऐसा नहीं है, अपने घर के रूप में ही है। और मकान की स्थिति अपन को बतानी, कैसी स्थिति है। कई सारे सर्वेयर आते हैं सर्वे करने के लिए, तो कई दूसरे घर पे बैठ के सर्वे करके चले जाते हैं और लोग कहीं गलत गलत बता देते हैं। तो जो वास्तव में होना चाहिए वो तो नहीं होता है, और अमीर को गरीब बना देते हैं और गरीब को अमीर बना देते हैं। इसके कारण से अब की बार ये सर्वे अपने घर घर जाकर ही करवाने का आदेश दिया, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छी जानकारी है। तो इसमें मकान की स्थिति मतलब जो दीवारें पक्की है और छत कच्ची है उसको मध्यम बोल सकते हो, और खराब बिल्कुल कच्चा है उसको खराब बोल सकते हो, और बिल्कुल पक्का है उसको अच्छी बोल सकते हो आप। तो इसके बारे में जैसा आपका है वो आप बोल देना। या परिवार की संख्या पूछेगा, जो परिवार में कितने सदस्य हैं। जैसे अभी कोई शादी करके अलग रह गया है तो वो शादी से पहले माँ बाप को नहीं गिना जाएगा उसमें, जो शादी से अलग रह गया तो उसकी बीवी बच्चे ही गिने जाएंगे। और जो परिवार का बड़ा बेटा है वो अलग ही होता है, तो वो बताना आपको। जो भी परिवार में जो सदस्य है जो कितना कमाने वाला है वो बता देंगे, जो आय कमी बतानी है अपन को इसके बारे में। और नौवा सवाल ये है कि घर में सामान्य रूप से रहने वाले सदस्यों की संख्या, मतलब घर में सामान्य रूप से रहने वाले सभी सदस्यों की संख्या आ जाएगा यहाँ, और घर के मुखिया का नाम आ जाएगा जो राशन कार्ड में दर्ज है। और मुखिया का लिंग, मतलब मुखिया का मतलब क्या, अभी तो अधिकतर महिला ही मुखिया होती है तो महिला के नाम से ही करवाया था, अन्यथा क्योंकि उसमें मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि उनको प्राथमिकता ज्यादा दी गई है महिलाओं को। और 12वां क्वेश्चन ये है कि क्या मुख्यमंत्री एसटी एससी अन्य श्रेणी से है। तो जो भी कौन सी श्रेणी से आते हो आप, वो श्रेणी यहाँ पे आप उसको बोल देना, जैसे एसटी है या फिर अन्य है, हाँ, हम जो एससी एसटी से जो भी है। तो इसके बाद में 13वां सवाल है मकान का स्वामित्व अपने खुद का है या किराए का है। किराए का तो नहीं, अपने खुद का तो यहाँ पे अपना है, जो भी है आप बोल देना उनको। कमरे की संख्या बतानी है, कमरे की संख्या तो जैसे परिवार के साथ में रहते हैं तो समझ ले दो बेटे परिवार में और दो कमरों की संख्या है, तो आप बता देना। वो टेंशन नहीं लेनी कि आपका जो ताबस, तो जो परिवार का बड़ा बेटा उनको ताबास मिलेगा ही मिले, जो पात्र होंगे उनको मिलेगा। और 15वां सवाल ये कि घर में कितने विवाहित जोड़े हैं, जो भी मतलब कितने विवाहित जोड़े हैं घर में। जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, और अपन खुद हो गए, जैसे दो तीन आप जो भी है आप अपने हिसाब से वहाँ बोल सकते हो। और मुख्य पीने के लिए पानी का स्रोत, जो भी पानी का स्रोत अपन को क्या बताना है, कुआं वगैरह हैंडपंप वगैरह जो भी है वो आप बता सकते हो। और यहाँ पे अभी हर घर पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई है, तो जो भी है आप बता देना। और पानी उपलब्ध होने का विवरण, पानी कहाँ से प्राप्त होता है उसका जानकारी तो अपन कह देंगे, भाई हम तो 2 3 किलोमीटर से गाड़ियों से लाते हैं, कहीं हैंडपंप से लाते हैं, और गर्मी के टाइम में हमें पानी की बहुत दिक्कत है, ये आप बोल देना उनको। और मुख्य बिजली, बिजली का प्रकाश या स्रोत,
बिजली का स्रोत हो तो बोलना, अगर नहीं है तो ना कह देना, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा सवाल। और घर में शौचालय का उपयोग, अगर घर में शौचालय है तो ही हाँ कहना, अन्यथा ना कह देना। और शौचालय का प्रकार, अगर शौचालय बना हुआ है भी तो कैसा है, उसके बारे में। और 21वां सवाल है कि नाली गंदा पानी निकासी व्यवस्था ये आपके यहाँ है? जो खासकर शहर में होता है गंदगी, तो वहाँ पे नालियाँ वगैरह नहीं होती, तो उनके बारे में। और नहाने की सुविधा आपके पास बाथरूम वगैरह और पर्याप्त पानी है तो हाँ इसको बोल देना आप। और रसोई किचन उपलब्ध, मतलब एलपीजी गैस कनेक्शन अगर है तो वो बताना, अगर नहीं है तो ना कह देना। खाना पकाने का मुख्य ईंधन क्या है, तो अपने पास तो लकड़ी होती है खाना पकाने की, तो अधिकतर कई सारे साथियों के पास अभी गैस सिलेंडर नहीं है, सारे दस्तावेज कंप्लीट होने के बावजूद भी। और घर में रेडियो वगैरह जो है, टीवी रेडियो इंटरनेट की उपलब्धता है, और लैपटॉप कंप्यूटर टेलीफोन मोबाइल। मोबाइल टेलीफोन तो हर किसी के पास होता ही होता है, तो ये तो आप उसको है कर देना। और यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल, इनमें से जिन अधिकतर लोगों के पास अभी साइकिल तो नहीं है पर मोटरसाइकिल हर किसी के पास है। और ध्यान रखना है 31वां सवाल जो कार जीप वैन, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके भी पास फोर व्हीलर है, मेन टॉपिक यही है, जिसके भी पास फोर व्हीलर है उस भाई को ये दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे जो है वही बताना है, क्योंकि आपका डाटा आपके आधार कार्ड से मैच किया जाएगा, आधार कार्ड हर जगह लगता है, तो आप सही ढंग से ही अपनी जानकारी देवें। ऐसा नहीं कि हमारे पास कार है और हम ना कह दें कि हमारे पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो भी है आप बोले। और 32वां सवाल ये है कि घर के मुखिया के रूप में खाया जाने वाला अनाज क्या खाते हैं? अधिकतर तो गांव में तो खत्म क्या मक्का ही, शहर में गेहूं का नहीं खाते होंगे। और कई सारे गांव के मक्का और गेहूं दोनों मिक्स खाते हैं, तो जो भी अनाज है आप वहाँ लिख देना। और मोबाइल नंबर केवल जनगणना हेतु मोबाइल नंबर मांगेंगे आप लास्ट में। और इस जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूं, ये काम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया था, तो उनकी कहीं ना कहीं ना समझाई और कम पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियों जो आशा सहयोगी वगैरह कौन होती, तो उनकी जो सर्वे के लिए काम दिया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वे में डिले किया है, उन्होंने सर्वे नहीं किया है। सर्वे करने का काम उन्हें दे दिया था ये तो, पर सर्वे ना होने के कारण अभी फिर से सर्वे लगाए जाएंगे और 2 मई 2026 में इसका ये सर्वे का काम चालू होगा। क्योंकि उनकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी थी, वहाँ उस आईडी में मैंने देखा कि वहाँ पे सारे ऑप्शन थे। जो अभी 33 सवाल पूछे अपन ने, ये सारे सवाल थे, पर उन लोगों को इतना टाइम नहीं, इतना पढ़ ही नहीं पाते वो, क्या पता क्योंकि उन्होंने सर्वे किया किसी का, तो किसी का मकान पक्का कर रखा है, वास्तव में उसका कच्चा है। तो सर्वे वहीं वहीं से भी हुआ था, पर उस सर्वे में कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई, कहीं ना कहीं गलत जानकारी पाई गई। तो इसीलिए ये सर्वे अभी जो अधिकारी आएंगे उनको दे दिया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मैं और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। जैसे सब्सक्राइब करोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे, और मैं जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस जनगणना के बारे में क्या राय है कमेंट में बताइएगा जरूर। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। धन्यवाद।